एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारा भारतवर्ष को और भारत में रहने वाले तमाम बहुजन समाज को और भारत का तमाम सिटीजन को ऐसा एडवाइस देके गए हैं। ये एडवाइस उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली बाबा साहेब आम्बेडकर का ये 32 नंबर स्पीच है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 1936 में भारत छोड़कर यूरोप जाने वाले थे, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल और सोशल मीटिंग में अटेंड करना था बाबा साहेब आम्बेडकर को यूरोप जाकर। यूरोप जाने से पहले भारत में रहने वाले बहुजन समाज को बाबा साहेब आम्बेडकर क्या एडवाइस देते हैं। साथियों, 8 तारीख का बात है ये, 8 नवंबर 1936, एक संडे। उस दिन बाबा साहेब आम्बेडकर दामोदर हॉल पैरेल मुंबई में हमारा लोगों को ये बताते हैं कि आप लोग मेरे एब्सेंट में, यानी बाबा साहेब आम्बेडकर का एब्सेंट में, बाबा साहेब आम्बेडकर भारत छोड़कर यूरोप जा रहे थे इमरजेंसी वर्क में, तो बाबा साहेब यहां एडवाइस देते, मेरे एब्सेंट में इस मूवमेंट का जिम्मेदारी आप लोगों का कंधे पर मैं देके जा रहा हूं। मेरे आने तक इनको सही से संभालिए। उस दिन बाबा साहेब आम्बेडकर क्या कह के गए? बाबा साहेब यहां कहते हैं, डोंट बिकेम ए विक्टिम टू एनी कंस्पेरेसी। कोई भी कंस्पेरेसी में और कोई भी कंस्पेरेसी का शिकार मत बनिए। आज का तारीख में हमारा कम्युनिटी यानी बहुजन समाज हर दिन, हर वक्त, हर मिनट कंस्पेरेसी में फंस रहा है। इसीलिए आज भी हम भारत का हुक्मरान बन नहीं पाए। क्या क्या कंस्पेरेसी में हम फंसते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का कहने के अनुसार 152 पेज वॉल्यूम 17 का पैराग्राफ 1 में बाबा साहेब आम्बेडकर कास्ट कंस्पेरेसी के बारे में बताते हैं, रिलीजियस कंस्पेरेसी के बारे में बताते हैं। हाँ जी, हम आज भी कास्ट कंस्पेरेसी में फंस गए हैं। यानी हम कास्ट के नाम पर डिवाइड हो रहे हैं। मनुवादी तो चाल वही है। मनुवादी चाहता है कि हम लोग कास्ट कंस्पेरेसी में फंस जाए। तनिक आप देखेंगे बाबा साहेब आम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 का पेज 153 फोर्थ पैराग्राफ में बाबा साहेब क्या लिखते हैं, डोंट गिव इंपोर्टेंस टू नैरो कास्टिज्म। हमारा लोगों को बाबा साहेब यूरोप जाने से पहले कहते हैं, आप लोग नैरो कास्टिज्म में ज्यादा इंपोर्टेंट मत दीजिए। लेकिन फिर भी हमारा लोग भंगी समाज बनाते हैं, चमार समाज बनाते हैं, माला समाज बनाते हैं। यानी छोटे छोटे कास्ट में खुद को आइडेंटिफाई करके कास्ट कंस्पेरेसी में हम लोग फंस गए हैं। इसीलिए आज हम हुक्मरान बन नहीं पाए। बाबा साहेब आम्बेडकर भारत में हम लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी 3 वर्ग में डिवीजन किए। फिर भी आज हम कास्ट कंस्पेरेसी में फंस गए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर 1936 8 नवंबर में हमारा लोगों को ये बताते हैं, कास्ट कंस्पेरेसी में मस्त फंसिए। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हम कास्ट कंस्पेरेसी में फंस रहे हैं। इसीलिए आज हम हुक्मरान बन नहीं पाते। बाबा साहेब आम्बेडकर 152 पैराग्राफ 1 में क्या कहते हैं, रिलीजियस कंस्पेरेसी।
हमारा लोगों को धर्म के नाम पर भी फंसाया गया है। कैसे आप फंस गए, कैसे कंस्पिरेसी में डूब गए। हर तरफ धर्म का जाल, नेट फेंका गया, जाल बिछाया गया है। कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को इस्लाम कहता है, कोई खुद को क्रिश्चियन कहता है, और धर्म को रक्षा करने के लिए वो दिन रात झगड़ता है, लड़ता है। हम लोग ऐसे ही डिवाइड हो गए। बाबा साहेब का बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज हम इस देश का हुक्मरान बन नहीं पाते हैं। 152 पैराग्राफ, पेज नंबर 152, वॉल्यूम 17, पैराग्राफ 4 में बाबा साहेब अंबेडकर पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के बारे में बताते हैं। आज पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में हम फंस गए हैं। यानी हमारा लोगों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सामने आते हैं, मनुवादी पार्टी, तमाम पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हैं। उस वक्त बाबा साहेब अंबेडकर कांग्रेस को कहते थे। आज का तारीख में बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब मनुवादी पार्टी है। ये आपको कैसे कंस्पिरेसी में फंसाता है, उनका जाल में कैसे फंसा रहा है। अधिकार दिलाने की बात कहता है, लेकिन ये नहीं देगा। उस दिन बाबा साहेब अंबेडकर क्या कहते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर ये कह के जाते हैं, मेरे एब्सेंट पीरियड में आप लोगों को ये लोग फंसाएंगे, उनका कंस्पिरेसी में मत फंसिए। बाबा साहेब अंबेडकर लिखते हैं उनका 32 नंबर स्पीच में, ये कहते हैं, हमारा देश में दिस कंट्री इज डिवाइडेड इनटू एज मेनी एज 4000 कास्ट। तो कैसे इतने कास्ट डिवीजन होने से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगा? यह असंभव है। बाबा साहेब ये बात भी कहते हैं उनका वॉल्यूम 17 में, 152 में बाबा साहेब क्या कहते हैं? दिस कैन those who thrive on the blood of the poor even be the friend of the exploited. Congress is sitting in the lap of wealthy people. How can they help the poor, peasant, farmer and worker? बाबा साहेब अंबेडकर उनका पेज नंबर 152, वॉल्यूम 17, पार्ट 3, पैराग्राफ 4 में ये बात रखे हैं। अब कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, जो अमीरों का गोदी पर बैठकर गरीबों का भलाई कैसे करेगा? आज बीजेपी अंबानी, अड्डानी का गोदी पर बैठकर राजनीति कर रहा है, उस वक्त कांग्रेस कर रहा था। तो आप कैसे सोच रहे हैं वो आपका भलाई करेगा? इनको पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कहते हैं। आज पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के कारण हमारा बहुजन समाज में टुकड़े टुकड़े होकर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बना डाले। तनिक हमने कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर का किताब को और लिटरेचर को पढ़ने के लिए कोशिश नहीं की है। छोटा छोटा स्वार्थ साधने के लिए इतना बड़ा बहुजन समाज पार्टी, नेशनल लेवल का पार्टी होते हुए भी हम लोगों ने कैसे पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंस गए। मनुवादी चाहता है कि बहुजन समाज डिवाइड हो जाए, तो इसीलिए अठावले साहब का पार्टी बनता है, चंद्रशेखर रावण जी का पार्टी बनता है, भारत मुक्ति मोर्चा नाम का पार्टी बनाते हैं मेहसराम साहब, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया बनाते हैं मानकर साहब, ना जाने कितने जय भीम बोलने वाले लोग छोटे छोटे पार्टी बना डाले। इसीलिए हम पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंस गए हैं और बहुजन समाज हुक्मरान बन नहीं पा रहा है। और बाबा साहब कहते हैं आप लोग इस कंस्पिरेसी में मत फंसिए, फिर भी हम फंस रहे हैं। अब कभी भी उम्मीद मत रखिए कांग्रेस को, बीजेपी को, बीजेडी को, आम आदमी पार्टी को और तृणमूल कांग्रेस को और कम्युनिस्ट को, ये कभी भी आपका भलाई नहीं करेंगे। गरीबों को एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, क्योंकि ये पार्टी सब अमीरों के बलबुत्ते पर चलता है।
जो हिंदू हिंदू कहता है वो कभी कस्टिज्म फिनिश नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुइज्म इज स्टैंड विद द बैकबोन ऑफ द कस्टिज्म। हिंदुइज्म कस्टिज्म का बैकबोन में खड़ा है। तो बीजेपी कैसे कस्टिज्म मिटाएगा? बीजेपी कैसे संविधान को एक्टिवेशन करेगा? तनिक सोचिए। आज पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में हम फंस गए, इसलिए रिजर्व सीट में कभी भी बहुजन समाज जीत नहीं पा रहा है। इसीलिए आप लोग सोचिए, जो लोग नेशनल पार्टी होते हुए भी छोटा छोटा पार्टी बना रहे, कितना घातक है हमारा संविधान के लिए और बहुजन समाज के लिए। आज हम लोगों को यूनाइटेड होके रहना है। हम लोगों को देश को बचाने के लिए यूनाइटेड होना है, नहीं तो आने वाला कल हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। गुजरात में जिग्नेश मेवाणी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका लड़ाई कभी भी मजबूत नहीं होगा, कारण वो कांग्रेस का गोदी पर बैठ गया है। जो पार्टी जिंदगी भर बहुजन का बर्बाद किया, वहां हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। जितने भी बहुजन समाज का लोग मनुवादी पार्टी में रह के काम कर रहे हैं, इनको बाबा साहेब अंबेडकर के भाषा से पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बताया जाता है, क्योंकि हम लोगों को इकट्ठा होना है और इस देश का संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक प्रोसेस में कंट्रोल करना है। जैसे एग्जीक्यूटिव में हमारा रिजर्वेशन का माध्यम से आईएएस आईपीएस को भेजना है। लेजिस्लेचर में हमारा पॉलिटिकल पार्टी का माध्यम से लेजिस्लेचर कैप्चर करना है। जुडिशियरी में कोलेजियम को हटाकर देश को में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का जगह दिलाना है, ओबीसी को जगह दिलाना है। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सेक्टर में हमारा हिस्सा लेना है। हेल्थ सेक्टर में बहुजन समाज का हिस्सा लेना है। बिजनेस में बहुजन समाज का हिस्सा लेना है। ये सब प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब को पहचानना है, जो 1936 नवंबर में बाबा साहेब अम्बेडकर यूरोप जाने से पहले बता के गए हैं। कंस्पिरेसी में मत फंसिए, फिर भी आज हम फंस गए हैं। कास्ट कंस्पिरेसी, रिलीजियस कंस्पिरेसी, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, इकोनॉमिक कंस्पिरेसी, एजुकेशन कंस्पिरेसी, हर जगह में हम फंस गए हैं, क्योंकि हम बाबा साहेब को कभी फॉलो ही नहीं किए। बाबा साहेब का अनुयायी बनने के लिए कोशिश नहीं की, उनका लिटरेचर का थ्रू में हम नहीं गए। बाबा साहेब अंबेडकर यहां और एक बात बताते हैं, हम लोगों को पेज नंबर 153 पैराग्राफ 5 में बाबा साहेब कहते हैं, वी शैल फॉर्म अलायंस विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर। वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 153 पैराग्राफ 5 में बाबा साहेब कहते हैं, हम लोगों को राजनीतिक ताकत को कंट्रोल में लाने के लिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अलायंस करना ही होगा, नहीं तो हम पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंस के रह जाएंगे और हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। इनको एक्टिवेशन करते हुए दादा साहेब कांसीराम ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जोड़ने लगे। बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज 153 में 150 में बाबा साहेब क्या कहते हैं। 151 में बाबा साहेब लिखे हैं 4000 कास्ट। आज का तारीख में ये लगभग 7000 कास्ट बन गया है। ये 4000 कास्ट को यूनाइटेड करना है और कास्ट कंस्पिरेसी को मिटाने के लिए बाबा साहेब उस दिन कहा करते थे। दादा साहेब कांसीराम लगभग 500 से ज्यादा कास्ट को जोड़ दिए और बहन मायावती जी उनका साथ दिए। इसीलिए यूपी में 4 बार गवर्नमेंट बनाने के लिए मौका आया। बाबा साहेब अंबेडकर यहां कहते हैं, राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए
कतनिक आप लोग खुल के देखिए 153 पेज में बाबा साहब लिखते हैं राजनीतिक ताकत को हासिल करने के लिए हम किसी का साथ भी अलायंस करना ही पड़ेगा, तब जाके हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। क्योंकि कास्ट कंस्पेरेसी में हम लोग फंस चुके हैं। इतने कास्ट को यूनाइटेड करना बहुत दिक्कत हो रहा है। रिलीजियस कंस्पेरेसी में हम लोग फंस गए हैं। रिलीजियस के लिए लोग मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अपना आजादी के लिए तैयार नहीं है। साथियों, ये समस्त शब्द बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में लिख के गए हैं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हम सब लोग को यूनाइटेड होना है, संविधान को बचाना है, तो बाबा साहेब अंबेडकर का अनुयायी बनना है। और बाबा साहेब अंबेडकर जो बात बताए, डोंट बिकेम ए विक्टिम ऑफ कंस्पेरेसी। आप लोग कभी भी कोई भी कंस्पेरेसी का विक्टिम मत बनिए। बन रहे हैं इसीलिए आज हम हुक्मरान बन नहीं पा रहे हैं। अपना दिमाग, अपने आप को देखो, जो बुद्ध कहते थे अथा दीप भवा। साथियों, ये वीडियो कैसे लगा? इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।